है ना, एक दिन हम लोग जरूर साथ होंगे। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ बैठे बैठे ना उस दिन का इंतजार करती रहती हूँ। इंतजार करती हूँ कि कब आप हिम्मत जुटा पाएंगे। हाँ ना, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ ना कुछ करके आपको जरूर घर वापस ले आऊंगा। अच्छा अब ये छोड़, आओ। हाँ ना, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, हम शांति से एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए, ना ही एक दूसरे को ढंग से जान पाए। और सुहागरात तो पूछो ही मत। है ना, चलो ना, आओ प्लीज। लेकिन हमारा डिवोर्स फाइनल है, याद है ना आपको? आहना, आप इधर बैठिए पहले। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगा, तो आप बार बार डिवोर्स की बात क्यों कर रहे हो मुझसे? आप ऐसा समझ लो कि आज हमारी सुहागरात है, तो प्लीज ऐसी बातें करना बंद कर। जस्ट बहुत बुरा लग रहा है। बुरा क्या सिर्फ आपको ही लगता है? नहीं आहना, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत बेइज्जती सही, और मैं आपको डिफेंड करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। आपने बहुत कुछ सहा इन दिनों में, लेकिन मैं अपनी माँ को भी जानता हूँ। मेरी माँ एकदम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से एकदम शीतल ठंडा पानी। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि माँ ने आपको घर से बाहर जाने को क्यों कहा। क्या माँ भी ये समझती है कि आप उनकी जान ले सकती हैं? I don't know। लेकिन आहना, मुझे ना पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ मैजिक ऐसा जरूर होगा जिससे आप हमारे घर वापस लौट आएंगे। लेकिन आपके भैया और चाचा जी तो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं ना। तो ये तो अच्छी बात है ना। मेरे कहने का ये मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस आएगी, तो पता लग जाएगा ना कि दवाइयां कौन रख के गया था उस रूम में। और पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई डिसीजन नहीं लेगी, तो सारा सच बाहर आ जाएगा। पुलिस? जब मेरी माँ को पता चला ना तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। अगर उन्हें पता चला कि पुलिस मेरे नाम पर कार्रवाई करती, कोई सह नहीं पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ आना, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपनी माँ को अच्छे से संभाल लो। आना, बहुत स्ट्रांग हो। आपको खुद को भी नहीं पता आप कितना स्ट्रांग हो, और आप बहुत अच्छी। मैंने जितना समझा था आप उससे ज्यादा अच्छी निकली, पता है? मेरी माँ ने आपसे कुछ कहा है क्या? लेकिन मेरी माँ की बात का विश्वास मत कीजिए। क्या गारंटी वो सच बोल रही है या नहीं? ना, आप मुझे जितने स्टूपिड समझते हो ना, उतना मैं हूं नहीं। मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। ना, मुझे माफ करो। मुझे आपका साथ और ढक कर देना चाहिए था। मुझे आपका सम्मान बचा के रखना चाहिए था, पर मैं ऐसा नहीं करता। पर आई प्रॉमिस, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूंगा। आई प्रॉमिस। बस आप प्लीज गुस्सा मत करो। आपने घर पे बता दिया कि आप आज यहीं रुकने वाले? मैंने कुकुन दादा को इन्फॉर्म कर दी। अब देखिए, जब आप कल घर वापस जाएंगे तो कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ सह लूंगा। मेरी इतनी प्यारी सी जो पत्नी है, उसके लिए मेरी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मुझे पूरी करनी है। तो उसके लिए अगर झमेला हो भी जाएगा, मैं वो भी सहन।
आई लव यू। ना आप मुझसे प्यार न करती है? कि प्यार इतनी आसान चीज नहीं है, लेकिन शायद मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा। हमारी अरेंज मैरिज है। मेरा मतलब है मैंने आपको पसंद किया था, अब भी पसंद करती हूँ। लेकिन अगर बात प्यार की है तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं आपसे प्यार करती भी हूँ कि नहीं। मैं समझ सका और इसका जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। इसके जिम्मेदार आप हैं ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोली। मैंने सब सच सच कहा है मुझसे। मैं आपको अपना पति मानती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप बहुत अच्छी, आप मेरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं ये भी जानती हूँ। पर मेरी ये पसंद प्यार में कब तब्दील होगी इसका मैं कुछ नहीं बता सकती। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा और एक दिन आपको भी हो जाएगा। I love you, Anna. I really do.